तत्पश्चात तृतीय वर जब यमराज से नचिकेता मांगते हैं 20वें नंबर के मंत्र में आप देखेंगे, कहते हैं येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य स्थित्ये के नायमस्तित चेके एतद्विद्या मनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीय। येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य स्थित्ये के नायमस्ति की चैके एतद्विद्या मनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीय। यहाँ पर पुनः यहाँ पर नचिकेता यमराज से कहते हैं कि नचिकेता ने कहा मनुष्य के मृत हो जाने पर, मैंने सुना है कि मनुष्यों के मृत हो जाने पर आत्मा का अस्तित्व रहता है, और कुछ अन्य विद्वान कहते हैं कि आत्मा नहीं रहती। तो मेरे मन में संशय है कि इनमें से श्रेष्ठ कथन क्या है। कह रहे हैं कि कुछ एक मनुष्य कहते हैं, कुछ एक विद्वान कहते हैं कि मनुष्य की मृत्यु होने के पश्चात जो आत्मा है इसका अस्तित्व रहता है, और कुछ कहते हैं कि इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो इनमें से श्रेष्ठ कथन क्या है? क्या आत्मा रहती है या नहीं रहती? श्रेष्ठ कथन क्या है, यह आप मुझसे कहिए। अभी तक जो यमराज से नचिकेता ने जो वर मांगे थे, सारे वरदान, दोनों वरदान यहाँ पर नचिकेता को यमराज दे देते हैं बिना किसी संशय के, बिना किसी आडंबर के। जो भी वर वो मांगते हैं वो दे देते हैं। लेकिन जब यह तृतीय वर जब नचिकेता जब यमराज से मांगते हैं तो यहाँ पर यमराज फिर स्थिर हो जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि क्या ये वर देना योग्य है या नहीं है। क्योंकि आत्मा के विषय में, और इतना छोटा बालक, एक छोटा सा बालक आत्मा के विषय में जानना चाहता है। तो मैं बार बार कहता हूं, कॉलेज में भी मैं कई बार बच्चों से कहता हूं कि प्राचीन काल में ऐसा नहीं था कि आप जो भी इच्छा आपने प्रकट की आपको प्राप्त हो जाए। देखा जाता था शिष्य किस श्रेणी का है, तत्पश्चात उसी प्रकार का ज्ञान दिया जाता था। और वर्तमान समय में हम क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां कॉलेज चल रहे हैं, आप पैसा दे करके आप कोई सा भी कोर्स, पैसा दे करके आप कोई सी भी डिग्री आप हासिल कर सकते हैं। प्राचीन समय में यह सब नहीं था। प्राचीन समय में योग्य शिष्य को ही योग्य विद्या दी जाती थी। तो यह आपको ध्यानपूर्वक समझना है। तो यहां पर जब आत्मा के विषय में यहां पर यमराज से वर मांगते हैं तो यम रुक जाते हैं। नचिकेता ने वर मांगा लेकिन यम रुक जाते हैं। कहते हैं नेक्स्ट मंत्र में देखोगे, हाँ आगे कहते हैं, नचिकेता कहते हैं आपके उपदेश से मैं इस संदेह से मुक्त होकर आत्म रहस्य को भलीभांति जानना चाहता हूं। वरों में यह मेरा तृतीय वर है। अब जब यह बात नचिकेता यमराज से कहते हैं तो तत्पश्चात 21वें नंबर के मंत्र में नचिकेता से यमराज कहते हैं देवेर त्रापि विचित्सितम पुरा नहि सुज्ञेय मणुरेश धर्म अन्यम वरम नचिकेतो वृणीस्व मामोपरोत्सीरति मा सृजेनम। देवेर त्रापि विचित्सितम पुरा नहि सुज्ञेय मणुरेश धर्म अन्यम वरम नचिकेतो, अन्यम वरम, अन्य वर मांग ले, नचिकेतो वृणीस्व मोपरोत्सीरति मा सृजेनम। यम कहते हैं नचिकेता से कि हे नचिकेता, पूर्व काल में इस विषय में देवताओं को भी कई प्रकार के संदेह रहे हैं, आज आपको भी हैं। कह रहे हैं क्योंकि यह जो सूक्ष्म धर्म सुगमता से जानने योग्य नहीं है, यह जो सूक्ष्म धर्म है, यह जो आत्म विषयक जो आपने जो प्रश्न किया है, यह सामान्य तरीके से समझने योग्य नहीं है। सुगमता पूर्वक आपको यह ज्ञान प्राप्त हो जाए, यह सही नहीं है, यह श्रेयस्कर नहीं लगता। तू दूसरा वर मांग, इस वर को मेरे प्रति छोड़ दे। आप इसके प्रति आप अन्य वरों को मांग सकते हैं, आप इस वर को न मांगे। आप इसके विपरीत आप अन्य कोई भी वर मांग सकते हैं। बहुत यहाँ पर तत्पश्चात पूरी जो वल्ली है यहीं पर समाप्त होती है। अनेक अनेक तर्क वितर्क दोनों के बीच में होते हैं, यमराज और नचिकेता के बीच में। यमराज कई सारे प्रलोभन नचिकेता को देते हैं, लेकिन नचिकेता सारे प्रलोभनों को तोड़ देते हैं। सारे प्रलोभनों को कहते हैं कि मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं कि आपको धन वैभव सुख संपत्ति जितना आपको चाहिए सब कुछ आपको प्राप्त हो जाए, सारे वैभव मैं आपको प्राप्त करा सकता हूं, लेकिन आप यह जो हठ धर्मिता है इसे छोड़ दें, इस वर को छोड़ दें। लेकिन जब नचिकेता नहीं मानते, कहते हैं कि अगर मुझे आप प्राप्त हो गए तो आपके प्राप्त होने के पश्चात मैं सामान्य धन वैभव को मांगू, यह श्रेयस्कर नहीं है। आप स्वयं देव हैं, आप स्वयं देवता हैं,
तो जब मैंने आपको प्राप्त कर ही लिया है तो क्यों ना मैं श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करूं। तत्पश्चात जब यहाँ पर यमराज नचिकेता का पूरी यहाँ पर परीक्षा ले लेते हैं, फिर यहाँ पर द्वितीय वल्ली में यहाँ पर नचिकेता यमराज से जो यमराज हैं नचिकेता से फिर पूरा जो आत्म विषयक है, योग विषयक है, यह जो जितने भी सिद्धांत हैं इन सब का प्रतिपादन करते हैं, अर्थात यह जो तृतीय वर है इसकी पूर्णता करते हैं। तो यह सब हमें जो कथानक है या जो 3 प्रकार के जो वर हैं हमें इस प्रकार से यहाँ पर समझना है। एक डायग्राम मैंने यहाँ पर आपको दिया है, यम द्वारा 3 वर कौन कौन से हैं। तो प्रथम वर है पितृपरितोषणम, यानी कि जो पिता जो नचिकेता से जो क्रोधित हो चुके थे वह कैसा हो, वह शांत हो जाए। दूसरा जो वर था वह था अग्नि विद्या, और तीसरा जो वर था वह था आत्म विषयक। तो प्रथम और द्वितीय वर सामान्य तरीके से दे देते हैं। तृतीय वर में अनेक परीक्षाएं भी यमराज नचिकेता के लेते हैं। जब नचिकेता उन सब परीक्षाओं में पास हो जाते हैं तत्पश्चात नचिकेता से यमराज आत्म विषयक जो सिद्धांत है उन सब का प्रतिपादन करते हैं। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर यह जो कठोपनिषद है, कठोपनिषद की कठ शाखा में हमें यह जो यमराज और नचिकेता के बीच का जो संवाद है वह प्राप्त होता है। आशा है आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। मुझे नहीं लगता कि इससे संबंधित प्रश्न आपके मन में अब कोई भी रहे। अगर जो कोई प्रश्न होता है तो आप इससे संबंधित जो अन्य जो लेक्चर्स हैं उन्हें भी देखें। एप्लीकेशन पर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो इससे संबंधित कोर्स को देखें। उपनिषदों से संबंधित हैं, दर्शनों से संबंधित कोर्स हैं उनको देखें। तो ये और इसी प्रकार से अन्य जितने भी विषय होते हैं सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इस लेक्चर में इतना ही। अन्य लेक्चर्स के साथ आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।